क्या आप जानते हैं कि इंसान बिना दिल के भी जिंदा रह सकता है? रात के करीब 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में हल्की हल्की मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की के शीशों को हिला रही थी। उस सन्नाटे के बीच अचानक एक एम्बुलेंस अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही 2 पैरामेडिक्स तेजी से एक युवक को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर भागे। युवक का नाम आरव था, उम्र करीब 25 साल। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी थीं और उसकी हालत देखकर हर कोई घबरा गया। डॉक्टर राघव तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने स्टेथोस्कोप से उसकी छाती सुनी। एक पल के लिए वे चुप हो गए। फिर उन्होंने दोबारा सुना और इस बार उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसकी धड़कन नहीं है। नर्स घबरा गई और बोली, सर, फिर ये जिंदा कैसे है? डॉक्टर राघव ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। आरव को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। मशीनों से जोड़ा गया। ईसीजी स्क्रीन लगभग सीधी लाइन दिखा रही थी, लेकिन उसके शरीर में हल्की हल्की हरकत अभी भी मौजूद थी। कुछ देर बाद डॉक्टर मीरा भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखीं और कुछ पल के लिए खामोश खड़ी रहीं। फिर उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस के खिलाफ है। तभी आरव की आंखें हल्की हल्की खुलीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं मर नहीं सकता। डॉक्टर मीरा उसके पास झुकीं और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने कहा, आरव। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आरव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, 3 दिन पहले मैं पहाड़ों में गया था। वहां एक बहुत पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वो शापित है, लेकिन मैं अंदर चला गया। अंदर एक अजीब सी मूर्ति थी और उसके सामने एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जो बिल्कुल दिल जैसा दिख रहा था। मैं उसे छूने गया और जैसे ही मैंने उसे छुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न डर, न खुशी, न दर्द, जैसे मेरे अंदर कुछ था ही नहीं। डॉक्टर मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उस पत्थर ने तुम्हारा दिल ले लिया? आरव ने धीरे से कहा, मेरा दिल अब मेरे अंदर नहीं है। अगले कई घंटे डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, लेकिन हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, आरव के शरीर में दिल नहीं था। फिर भी वो जिंदा था। दिन बीतते गए। आरव जिंदा था, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। उसके परिवार वाले रोते रहे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सिर्फ एक शरीर बनकर रह गया हो। एक दिन डॉक्टर मीरा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? आरव ने शांत आवाज में कहा, नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? नहीं। ये सुनकर डॉक्टर मीरा समझ गईं कि ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, इसमें कुछ और रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। अगले दिन वो और डॉक्टर राघव उस पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने निशान बने थे और सामने वही मूर्ति थी जिसके पास वो चमकता हुआ पत्थर रखा था। डॉक्टर मीरा धीरे धीरे उसके पास गईं। उन्होंने देखा, वो पत्थर बिल्कुल दिल की तरह दिख रहा था, जैसे बिना आवाज के धड़क रहा हो। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, जो दिल छोड़ देता है वो इंसान नहीं रहता। दोनों डॉक्टर डर गए। आवाज फिर आई। उसने अपनी मर्जी से उसे छुआ था। अब उसका दिल इस पत्थर में कैद है। डॉक्टर राघव ने पूछा, अगर हम उसका दिल वापस ले जाएं तो क्या वो ठीक हो जाएगा? आवाज ने जवाब दिया, दिल वापस लेना आसान नहीं है। इसके बदले किसी और का दिल देना होगा। ये सुनकर दोनों चुप हो गए। वे वापस अस्पताल लौट आए। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या एक इंसान को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ली जा सकती है? दिन गुजरते गए। आरव की हालत वैसी ही रही। वो जिंदा था, लेकिन बिना किसी एहसास के। एक रात डॉक्टर मीरा आईसीयू में बैठी थीं। उन्होंने आरव को देखा, फिर उसके परिवार को। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, अगर दिल ही इंसान को इंसान बनाता है तो ये जिंदगी कैसी है? अगली सुबह उन्होंने एक फैसला लिया। वो अकेली उस मंदिर में पहुंची। उन्होंने उस पत्थर के सामने खड़े होकर कहा, मैं अपना दिल देती हूं, उसे वापस कर दो। मंदिर में वही आवाज गूंजी, सोच लो, एक बार दिया तो वापस नहीं मिलेगा। डॉक्टर मीरा ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। पत्थर चमकने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसी समय अस्पताल में मशीनें तेजी से बीप करने लगीं। आरव के शरीर में हलचल हुई।
उसकी धड़कन वापस आ गई। उसने आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सब कुछ महसूस हो रहा था, डर, दर्द और सबसे ज्यादा जिंदगी। लेकिन उसी समय उस मंदिर में एक और जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आरव अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन वो हमेशा एक सवाल के साथ जीता रहा। क्या इंसान बिना दिल के जिंदा रह सकता है? शायद हां, लेकिन वो जिंदगी नहीं होती, क्योंकि दिल सिर्फ एक अंग नहीं है। वो हमारी भावनाएं हैं, हमारी इंसानियत है और हमारी असली पहचान है। और जब दिल नहीं होता तो इंसान सिर्फ सांस लेता है, जीता नहीं।